कई बार मैं जब रिक्शे से ट्रैवल करता हूँ मैंने देखा हुआ है कि जो लोग होते हैं वो सब ट्रैवल करने के बाद रिक्शे वाला उनसे जब वो पैसा मांगता है तो वो 1-2 रुपए के लिए लड़ाई करने लग जाते हैं। और कई बार रिक्शे वालों की भी गलती रहती है, वो ज़्यादा पैसे मांगने लगते हैं और सामने वाला इंसान गुस्सा हो जाता है और वो लड़ाई चलती जाती बहुत देर तक। और इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जैसे तुम छोटी सी कोई बात कह दोगे और उसके ऊपर ऑफेंड हो जाते हैं और उसी चीज़ को पकड़ कर लड़ते रहते हैं कि एट द एंड तुम्हारा मन करता है भाई मैं ही गलत हूँ यार, मेरे को जाने दे, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अगर तुम्हें भी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ऑफेंड होता है, तुम्हें भी गुस्सा आ जाता है जरा जरा सी चीजें सुनकर, या फिर कोई हल्का सा माइनर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तुम्हारे साथ, तो तुम भी एकदम ऐसे इंसान हो जिसके पास अपना लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस इंसान के पास कोई भी पर्पस नहीं होता है वो हर एक चीज में अपना पर्पस ढूंढने लग जाता है। तो बात है एक दिन की जब बारिश हो रही थी और मुझे कॉलेज से घर जाना था, तो मैं घर के लिए निकल गया। मैं रिक्शे पर बैठ गया, बेसिकली मैं रिक्शे से ही जाता हूँ। और वहाँ क्या होता है, वहाँ वो रिक्शा एक जगह पे रुक जाता है क्योंकि उन्हें दूसरे सवारी को उतारना था। और वो अंकल क्या करते हैं, वो अंकल लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उस इंसान को 5 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहे थे, 5 रुपए, और वो सही प्राइस ही बता रहा था। पता नहीं उनको अपने जमाने की कोई चीज याद आ गई होगी, तो वो उसी पर बहस हो गई दोनों की और बारिश हो रही थी। और भाई मेरे को बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, तो वो लड़ाई ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी देर चली, बस मैं 5-7 मिनट बाद मैं तो निकल गया भाई अपने पैसे दे के। और वो रिक्शे वाला भी उनसे लड़ रहा था, कह मैं आपको वापस छोड़ कर आऊंगा। और इतनी लड़ाई हो गई, सब लोग घिर गए और उसी इंसिडेंट की वजह से भाई मैं भीग गया घर आते आते। अगर वहां पर वो मुझसे 15 मिनट लेट ना होता तो मैं एक्चुअल में घर जल्दी पहुंच जाता। और ऐसा कई बार हो चुका है, और ऐसे कई बार मैंने रिक्शे वाले देखे जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे बता देते हैं। और इन लोग का तो भाई वो वाले ऐप से रिक्शा बंद कर देना है, मजाक कर रहा था, सच में मत कर देना। तो आखिर ऐसा ये लोग करते क्यों है? तो देखो ये लोग जो होते हैं रिक्शे वाले, इन सबके पास कोई पर्पस नहीं होता। इनकी लाइफ का पर्पस है कि उस रिक्शे को चलाना है, उससे उन्हें पैसे कमाने। तो वो क्या करते हैं, वो बस अपने पैसों के लिए ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उनका एक ही पर्पस है कि उन्हें वो पैसा चाहिए। अब अच्छी तरह से चाहिए, बुरी तरह से चाहिए, ऑनेस्ट वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस वो पैसा चाहिए होता है, जिसकी वजह से उनकी जो पूरी लाइफ है उस चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है कि उन्हें वो पैसा मिल रहा है या फिर नहीं। और उस पैसे के साथ अगर तुम मस्ती कर देते हो तो भाई तुमने उस इंसान की पूरा जो आइडियोलॉजी है तुमने उसको क्वेश्चन कर दिया। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी कोई मेरे पास आए और आकर मेरा फोन उठाकर फेंक दे और कहे आज से तुम्हें वीडियो नहीं बना, तो क्या होगा? मैं ऑफकोर्स गुस्सा आऊंगा, मेरे को लड़ाई करने का मन करेगा, मैं मे भी मार भी दूं उसको 2-4 थप्पड़ और उसका फोन भी छीन लूं एट द एंड। क्यों? क्योंकि यही मेरी लाइफ का गोल है। इस चीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। इस तरह से वो अपने पैसे के बारे में बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ये तो चलो उनका रहा। फिर आ जाते हैं आम लोग जो कि जरा जरा सी बात पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई डिसएग्रीमेंट तुम उनसे करते हो तो वो पर्सनल हो जाते हैं। वो सोचते हैं मेरे को बुरा कह रहा है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, अजीब अजीब से ओपिनियंस बताया करता है, और अगर मैं उसके ओपिनियन को मजाक में मना कर दूं, मजाक में कह दूं अबे हटा यार ये सब बकचोदी है, ऐसे मत कर भाई, ऐसे मत बोल, तो वो क्या करेगा? वो उस बारे में लड़ाई करने लग जाएगा। इवन तो आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक। और उस टॉपिक को इस तरह से डिफेंड करता है कि भाई ऐसा लगता है कि उसी ने वो चीज लिख के रखी है। और ऐसा क्यों होता है? जब मैं उसे नोटिस करता हूँ उसका लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है, वो नई नई चीजें ट्राई करता है, देन उन्हें ड्रॉप कर देता है और बस वो ऐसे ही भटकता रहता है रोड पर और फालतू हरकतें किया करता है। तो ऐसा क्या होता है, जब देखो एक इंसान होता है वो पर्पसलेस है, उसके पास कोई पर्पस ही नहीं है भाई, उसके पास जिंदगी में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसकी वो एक्चुअल में केयर कर सके। तो वो क्या करता है, वो जाता है लोगों से अपने फालतू के ओपिनियंस को डिफेंड करने में अपना टाइम स्पेंड करता है। और वही जो इंसान है जिसके पास कोई काम है, जिसके पास एक पर्पस है, जिस चीज की वो एक्चुअल में केयर करता है, वो क्या करता है, वो बस उसी चीज के बारे में ध्यान देता है। जैसे मेरे को वीडियोस बनानी है, अब मैं वीडियोस बनाने के लिए लेट हो रहा हूँ, वो बंदा मुझसे लड़ाई करेगा, मैं क्या कहूंगा? मैं उसकी बात पे एग्री कर जाऊंगा, हाँ भाई देख ठीक है, जा तू यहाँ से, मरा जाकर जो करना है कर और मेरे को जाने दे। और फिर मैं ऐसे आगे चला जाऊंगा। अभी कोई रिक्शे वाला मुझसे बहस कर देता है 5 रुपए के लिए, मैं कुछ देर कहता हूँ, एक बार कहता हूँ, 2 बार कहता हूँ, फिर मैं दे देता हूँ, तो जाओ यार बाहर में जाओ, बस मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मेरा जो टाइम है वो इन सब फालतू के ओपिनियंस और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू फाइंड पर्पस इन लाइफ यू स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट एवरीथिंग दैट्स गोइंग अराउंड यू। इसका ये मतलब नहीं तुम नॉन चैलेंट बन जाते हो पूरी तरह से, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हें उन चीजों के बारे में ज्यादा फर्क पड़ता, उन चीजों पर तुम ज्यादा ध्यान देते हो जो कि तुम्हारे लिए एक्चुअल में मैटर करती हैं। तुम फालतू चीजों में अपनी एनर्जी स्पेंड करना बंद कर देते हो। दैट्स व्हाई एक पर्पस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम फालतू की चीजों में फंसे रहोगे, तुम फंसे रहोगे। इस लड़की ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, ये इसने मुझसे ऐसी बात कैसे कर दी भाई, इसने मेरे 5 रुपए मार दिए, ये साला ये क्या बोल रहा है। तुम ऐसी ऐसी चीजों में फंसे रहोगे जब तक तुम्हारी लाइफ में तुम एक ऐसी चीज डिसाइड नहीं कर लेते जो कि एक्चुअल में तुम्हारी केयर
डिजर्व करती है, वन थिंग दैट एक्चुअली डिजर्व योर फक्स, तो हैव अ थिंग जिसके बारे में तुम बहुत ज्यादा केयर करते हो। और ऐसे पर्पसलेस लोगों से भाई दूर रहो जेन्युइनली, और अपना पर्पस फाइंड करो। जस्ट गिव अ फक अबाउट समथिंग एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट एवरीथिंग।